तो सबसे पहले अपने चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में जानेंगे। तो अपने यहाँ चोल साम्राज्य के शासकों के बारे में जानते हैं। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक। पहला जो शासक है चोल साम्राज्य का वो है उरप्पा हर्रे इलन चेल चेनी। जो चोल साम्राज्य का सबसे पहला शासक था उसका ये नाम है उरप्पा हर्रे इलन जेत चेनी। तो अपने इसका पहले यहाँ नाम लिखते हैं, उरप्पा हर्रे इलन जेत चेनी। अपने इसको सर्कल में कर देंगे। ये चोल साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अपने इसके बारे में मुख्य बातें लिखते हैं। पहली बात है चोल साम्राज्य का प्रथम शासक था ये। तो अपने लिखेंगे चोल साम्राज्य का प्रथम शासक। दूसरी बात, ये अपने युद्ध में प्रयुक्त सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। ये जो अपने युद्धों के अंदर रथों का उपयोग किया करता था वो बहुत ही सुंदर होते थे, जिस कारण से ये अपने रथों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो दूसरी मुख्य बात इसके लिए है अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध। तीसरी बात है इसने अपनी राजधानी उदयपुर में बसाई थी। तो अपने यहाँ लिखेंगे राजधानी उदयपुर बनाई। इसने अपनी राजधानी उदयपुर को बनाया था। तो जो चोल साम्राज्य के सबसे पहले शासक हैं उरप्पा हर्रे इलन जेत चेनी, इनके बारे में मुख्य बातें यही है। तो अपने इनके बारे में सभी मुख्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जो दूसरे शासक हैं इनके बारे में बात करेंगे वो हैं करिकाल। उनका नाम है करिकाल। तो इनके बारे में अपने मुख्य बातें लिखते हैं। इन्होंने पुहारपत्तनम, जिसका अपने वर्तमान नाम जानते हैं कावेरीपत्तनम, उस नगर की स्थापना की थी। तो अपने यहाँ लिखेंगे पुहारपत्तम, ब्रैकेट में लिख देते हैं अपने कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की। इन्होंने पुहारपत्तम यानी कावेरीपट्टनम नगर की स्थापना की। दूसरी बात, संगम युग के ये सबसे प्रतापी शासक थे। जो संगम युग था उसके ये सबसे प्रतापी शासक थे। तो अपने लिखेंगे संगम युग के सबसे प्रतापी शासक को अपनी राजधानी बनाया या फिर अपनी राजधानी चुना। चौथी इनके बारे में मुख्य बात वो है कि इनकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो गई थी। मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई।
ये जब युद्ध कर रहे थे तो युद्ध क्षेत्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो शासक हैं उनका नाम है विजयालय। विजयालय, इनको भी अपने सर्कल में कर देंगे। इनके बारे में सबसे प्रमुख बात वो है कि इन्हें चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। तो अपने लिखेंगे द्वितीय संस्थापक। इन्हें चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इनके बारे में दूसरी मुख्य बात वो ये है कि पांड्यों से इन्होंने तंजौर को जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने पांड्यों से तंजौर को जीता और उसे राजधानी बनाया। जो नेक्स्ट शासक हैं चोल साम्राज्य के वो हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम, इनके बारे में मुख्य बातें अपने जानते हैं। पहली बात है विजयालय के जो शासक हैं विजयालय, ये उनके पुत्र थे। तो अपने यहाँ लिखेंगे विजयालय का पुत्र। विजयालय का पुत्र। दूसरी मुख्य बात वो है पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। इन्होंने पल्लव जो नरेश थे, पल्लव शासक थे, दक्षिण भारत के प्रमुख शासकों के वंशों में से एक पल्लव वंश के जो शासक थे अपराजित, उनको इन्होंने पराजित किया था। तो अपने लिखेंगे पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। तीसरी मुख्य बात वो है इनके बारे में, इन्होंने 1871 ईस्वी में चोल राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताया था, यानी उस पर ये विराजे थे। तो अपने लिख सकते हैं यहाँ पर 1871 में चोल सिंहासन पर बैठे। 1871 में चोल सिंहासन पर बैठे। अगले जो राजा हैं उनका नाम है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम, इनके बारे में अपने मुख्य बातें जानते हैं। पहली बात, इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। जो राजा थे राजराज प्रथम, इनकी ये उपाधि है राजराज। तो अपने पहली बात लिखेंगे इन्होंने राजराज की उपाधि धारण की। राजराज की उपाधि धारण की। दूसरी बात है चेर शासक भास्कर वर्मन को इन्होंने हराया था। जो चेरों के शासक थे भास्कर वर्मन, उनको इन्होंने हराया था। तो दूसरी बात अपने लिखते हैं चेर शासक भास्कर वर्मन को हराया। भास्कर वर्मन
को हराया। तीसरी बात है, पांड्य शासक अमरभुजंग को हराया था इन्होंने। जो दक्षिण में पांड्य थे उनके शासक अमरभुजंग को हराया। तो अपने लिख सकते हैं पांड्य शासक अमरभुजंग को हराया। चौथी बात है, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। इन्होंने तंजौर के अंदर बहुत एक विशाल मंदिर है राजराजेश्वर, उसका इन्होंने निर्माण करवाया था। तो चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लिखेंगे अपने, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनाया। राजराजेश्वर मंदिर बनाया। अब जो नेक्स्ट शासक हैं वो हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, इनके बारे में मुख्य बात है, ये राजराज प्रथम के पुत्र थे। राजराज के पुत्र, पहली बात तो ये। दूसरी, इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो है तिरुवालंगाडु और कंदराई का अभिलेख। जिन अभिलेखों से राजेंद्र प्रथम की जानकारी मिलती है उनके नाम हैं तिरुवलंगाडु और कंदराई अभिलेख। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। तो इसमें पहला है तिरुवालंगाडु, तिरुवालंगाडु और दूसरा कंदराई अभिलेख। कंदराई अभिलेख। तीसरी बात, गंगा घाटी की सफलता पर गंगैकोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की। इन्होंने जो गंगा के क्षेत्र हैं उन पर इन्होंने जब विजय प्राप्त की तो इन्होंने गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की। तो अपने लिख देते हैं गंगा घाटी अभियान की सफलता पर गंगा घाटी अभियान की सफलता पर गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की। गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट जो इनके बारे में बात है वो है कावेरी तट पर गंगैकोंडचोलपुरम नामक राजधानी बनाई। कावेरी जो नदी है दक्षिण भारत की, उसके तट पर गंगैकोंडचोलपुरम नामक राजधानी बनाई। तो अपने लिखेंगे कावेरी तट पर गंगैकोंडचोलपुरम राजधानी बनाई। ये राजेंद्र प्रथम से संबंधित मुख्य बातें थी। जो नेक्स्ट राजा हैं उनका नाम है राजाधिराज प्रथम।
राजाधिराज प्रथम। इनके बारे में मुख्य बातें हैं, राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे ये, तो अपने लिखेंगे राजेंद्र प्रथम का पुत्र। दूसरी बात, चालुक्य नरेश सोमेश्वर को इन्होंने युद्ध में पराजित किया था, तो अपने लिखते हैं चालुक्य नरेश सोमेश्वर को हराया। नरेश सोमेश्वर को हराया। नेक्स्ट जो बात है, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। इन्होंने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी, तो लिखते हैं विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। जो चौथी बात है वो है कोप्पम के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अपने लिखते हैं कोप्पम के युद्ध में मृत्यु। ये सभी चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन से संबंधित जो बातें हैं वो तो ये पहली है, केंद्रीय प्रशासन से जो संबंधित मुख्य बातें हैं उसमें पहली बात यह है कि जो शासन था वो राजतंत्रात्मक शासन था। चोल साम्राज्य के अंदर जो शासन व्यवस्था लागू थी वो राजतंत्रात्मक थी, तो पहले अपने लिखेंगे राजतंत्रात्मक शासन। राजतंत्रात्मक शासन। अब जो केंद्रीय प्रशासन था उसमें जो अधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, पहला जो है वो है निजी सहायक। निजी सहायक। निजी सहायकों को उदम कुटुम कहते थे। उदम कुटुम। उदम कुटुम। जो उच्च स्तरीय अधिकारी थे, उच्च स्तरीय अधिकारी, उनको पेरुनंदनम कहते थे। पेरुंदनम। पेरुंदनम। जो निम्न स्तरीय अधिकारी थे, निम्न स्तरीय उनको सिरुतरम कहते थे। सिरुतरम। और जो प्रधान सचिव होता था उसे ओले नायकम कहा जाता था। प्रधान सचिव को ओले नायकम कहते थे। ओले नायकम। नेक्स्ट जो है वो है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन। सैन्य संगठन के 3 अंग थे। 3 अंग थे। पहला था पदार्थ यानी पैदल सेना, दूसरा अश्वारोही और तीसरा गजारोही। 3 अंग थे। पहला अपने लिख देते हैं पदार्थ, पदार्थ, दूसरा अश्वारोही, तीसरा गजारोही। अब उस समय
चोल साम्राज्य के सैन्य संगठन में अनेक दल हुआ करते थे। उन दलों को क्या कहा जाता था अपने वो जानते हैं। तो अपने यहाँ पहले लिखते हैं दलों के नाम। दलों के नाम। पहला जो है वो है कुंजीर मल्लर। पहला जो दल है उसका नाम है कुंजीर मल्लर। मल्लर इसको ये गजारोही दल जो था उसे कुंजीर मल्लर कहा जाता था। तो अपने इसके बराबर में लिखेंगे गजारोही दल को। गजारोही दल। दूसरा है वो है कुदिरेच चेवगर जो अश्वारोही दल को कहा जाता था। तो अपने लिखते हैं कुदिरेच वगर। ये सभी साउथ की भाषा के नाम हैं। कुदिरेच वगर अश्वारोही दल। अगला है बिल्लीगढ़। बिल्लीगढ़ ये धनुर्धारी दल को कहा जाता था। धनुर्धारी दल। नेक्स्ट है समुंदर जो भाला फेंकने वाले दल को कहा जाता था। भाले वाला दल। नेक्स्ट है वेलेक्कोर। वेलेक्कोर। वेलेक्कोर राजा के अंगरक्षक। राजा के अंगरक्षक। और सेना जो चोल साम्राज्य की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व करता था उसे नायक कहा जाता था। सेना का नेतृत्व नायक करता था। सेना का नेतृत्व नायक करता था। और सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। सेनाध्यक्ष महादंड नायक कहलाता था। महादंड नायक कहलाता था। नेक्स्ट जो है वह है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था राजा सर्वोच्च न्यायाधीश हुआ करता था। तो अपने लिखेंगे राजा सर्वोच्च न्यायाधीश। राजा सर्वोच्च राजा सर्वोच्च न्यायाधीश। दूसरा धर्मासन भट्ट जो कि एक स्मृति शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान हुआ करता था। उसकी सहायता से राजा न्याय करता था। तो अपने यहाँ लिख देते हैं धर्मासन भट्ट की सहायता से न्याय करता था राजा। तो धर्मासन भट्ट मैं आपको बता देता हूँ एक स्मृति शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण विद्वान हुआ करता था। तो अपने लिखेंगे धर्मासन भट्ट की सहायता से राजा न्याय करता था।
धर्मासन भट्ट की सहायता से राजा न्याय करता था। तीसरी बात है, सामाजिक और आर्थिक दंड दिए जाते थे उस समय में। तो दो तरह के दंड हुआ करते थे, पहला सामाजिक और दूसरा आर्थिक दंड। ये दो दंड हुआ करते थे। आर्थिक दंड काशू के रूप में देना होता था। जो आर्थिक दंड होता था वो काशू के रूप में दिया जाता था। काशू यानी सोने का सिक्का। आर्थिक दंड काशू था। आर्थिक दंड काशू, सोने का सिक्का अपने ब्रैकेट में लिख देते था। आर्थिक दंड काशू था। नेक्स्ट जो है वो है राज्य की आय के स्रोत। राजा को आय किन किन चीजों से हुआ करती थी? आय के स्रोत। मुख्य स्रोत भू राजस्व था। मुख्य स्रोत भू राजस्व था। जो भूमि कर होता था उसको भूमि की उर्वरा शक्ति और वार्षिक फसल देखने के बाद निर्धारित किया जाता था। और कई अन्य प्रकार के भी उस समय कर थे, जो मैं आपको बताता हूँ। आयाम राजस्व कर, मनईरे, ये कर का नाम है मनईरे, जो था गृह कर। अगला है कढ़ाईरे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर। अगला है मगनम्य, जो व्यवसायिक कर होता था। मगनम्य व्यावसायिक कर। और आजीविकाशु, जो आजीविका पर कर लगा करता था। आजीविकाशु, आजीविका पर लगने वाला। राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी वृत्तपोतगत कहा जाता था। राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी वृत्तपोतगत कहा जाता था। होता था। जो चोल साम्राज्य था उसकी सबसे प्रमुख उपलब्धियां जो थी वो स्थानीय स्वशासन, यानी जो ग्रामीण स्तर पर खुद का शासन होता है वो, विशाल नौसेना, तमिल ग्रंथ और विशाल मंदिर थे।